कक्षा 12th गणित, पेपर कोड 324 EX पार्ट सेकंड। प्रश्न नंबर 4, सभी खंड कीजिए। अवकलन विधि से अवकलन कीजिए। y बराबर cos x की घात sin x। जब फलन की घात फलन हो तो दोनों ओर लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y log cos x की घात sin x। log m की पावर n हो तो उसकी प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो n log और ये हो जाएगा m, ये सूत्र होता है। तो यहां पर भी हम बनता है log घात आगे आ जाएगी sin x log cos x। ठीक है, अवकलन करने पर log का अवकलन करेंगे log y 1/y इंटू वाई का करेंगे तो dy अपॉन dx। इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा, sin x छोड़ देंगे और d अपॉन dx log cos x का करेंगे प्लस log cos x छोड़ देंगे और d अपॉन dx sin x का कर देंगे। sin x log का किया 1 अपॉन cos x, cos का करेंगे माइनस के sin x, ये हो जाएगा log cos x और sin का डिफरेंशियल ये हो जाएगा cos x। ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस के sin x इंटू tan x प्लस log cos x गुना cos x। y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, जब इधर गुना करेंगे तो dy अपॉन dx ये बनेगा y sin x tan x प्लस cos x पहले लिख लेंगे log cos x। अब y की वैल्यू रखेंगे तो cos x की घात sin x, ये y की वैल्यू है, इस वाले y का मान हमने यहाँ रख दिया। ये मतलब माइनस के sin x tan x प्लस cos x इंटू log cos x, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लीप ईयर या अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लीप ईयर में 366 दिन, 366 दिन और एक सप्ताह
में एक रविवार होता है, तो 366 में 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35, 8 का 1, 7 दूनी 14, 2 शेष बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं? 2 शेष। इसका मतलब ये हुआ कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, परंतु उसको हम रविवार में चेंज करें तो 52 रविवार और प्लस 2 दिन, और उन 2 दिन में से हो सकता है सोमवार मंगल हो, मंगल बुध हो, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र या शुक्र शनि या शनि रविवार, और रविवार या सोमवार। तो ये पहला एक ग्रुप, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 53वें रविवार होने की प्रायिकता 2/7, 2/7, क्योंकि जो रविवार होगा वो 2 बार हो सकता है कि शनिवार रविवार हो, रविवार या सोमवार हो, और टोटल घटना जो घटती है वो 7 बार घटती है। तो 2/7 53वें रविवार की होने की प्रायिकता होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिंदु 5,6,-4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें बिंदु दे रखा है, वो है 5,2-4। इसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो a वेक्टर बराबर 5i कैप 2j कैप और माइनस के 4k कैप। तो हमने इसको एक सदिश रूप में चेंज कर लिया, 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। v वेक्टर हमको दे रखा है, जो सदिश जिसके समांतर हमें निकालना है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 8k कैप के समांतर सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। उसका सूत्र है, वो है r वेक्टर गुना
वी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ए का और यहाँ पी का मान रखेंगे तो ये होगा आर वेक्टर गुना 3i कैप 2j कैप और 8k कैप। अब यहाँ ए वेक्टर है और बी वेक्टर, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई जे और के। तो जब क्रॉस गुना होती है उसको सारणिक रूप में लिखा जाता है। यह है 5 2 -4 3 2 -8, जिसको हम हल करेंगे आई। ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, मतलब जिसमें आई आता है उसकी पहली आई जो है वो रो में, तो पहली रो पहली कॉलम आपको छोड़ देनी है। तो आपके पास ये बचने वाला है। तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, माइनस के है तो प्लस लिखना है, फिर माइनस के जे, पहला प्लस का, फिर माइनस का जे, फिर प्लस का के, ऐसे चिन्ह के साथ आपको लेना है। तो अब जे के रो छोड़नी है और कॉलम छोड़नी है जिसमें जे आता हो। तो ये बचा हमारे पास 5 3 और -4 और माइनस के 8, 5 8 40 माइनस के और 4 दिया 12, वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस के लिए हमें ये छोड़ना है। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो जब हम इनको माइनस करके लिखेंगे तो ये रह जाएगा माइनस के 12 आई कैप ये 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 8 माइनस जे बचा हमारे पास -40 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 28 प्लस के 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4। उसको व्यवस्थित करके लिखेंगे 8 आई कैप और प्लस 28 जे कैप और ये 4 के कैप। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का ध। अंदर गुना करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है। ए बी तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इनको एक साथ, जिसमें ए बी था उन्हें पहले एक साथ लिख लिया, प्लस ए सी और इसमें भी ए सी है तो ए सी वाले फिर एक साथ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर बी सी तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक साथ लिख लिया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जब इनका क्रम चेंज करते हैं तो माइनस चिन्ह आ जाता है और लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लिख रहा है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इनका जब क्रम चेंज करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये लिखा है वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इनका क्रम चेंज करेंगे तो बी पहले लिखेंगे तो बी माइनस चिन्ह आ जाता है बी वेक्टर
और ये सी वेक्टर, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये तो पूरे की जो वैल्यू आती है वो 0 आ जाती है। तो इस पूरे का जो मान होगा वो 0 होगा। अगले प्रश्न की ओर, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। ए 1 2 3 4 5, बी में दिया है 1 4 और 5 में संबंध आर छोटा है, तो आर से संबंधित क्रम युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए का संबंध को परिभाषित भी कीजिए। तो आपको उसको परिभाषित भी करना है, ठीक है। तो हम जो बनाते हैं संबंध क्या है, संबंध आर वो है छोटा है, छोटा है, और वो बी से ए, बी से ए, तो ए से छोटा है या बी से छोटा है, या कह सकते हैं कि ए से बी छोटा है, ठीक है। तो ये एक ही क्रम को हमें बनाना है यहाँ पर। तो वो क्रम बनेगा कि एक समुच्चय हमने लिया एक, किससे छोटा है, तो बी से, ए छोटा है बी से, तो ए छोटा है बी से, तो यहां तो बराबर हुआ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ जाएगा कि बी ए 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 से बड़ा है 3, 1 से बड़ा है 3, 1 से 4, 1 से 5। तो एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 3 से, एक छोटा है 4 से, एक छोटा है 5 से। इसी तरीके से हम चेक करेंगे 4 का। तो 4 के लिए 5 होगा, बाकी सारे इक्वल बैठ रहे हैं, तो 4 छोटा है 5 से। तो इसमें हमारे पास संबंध होगा कि ए का संबंध बी के साथ क्रमित युग्म बनता है, तो वो है 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। इस तरीके से शो करके दिखा सकते हैं कि इसके अंदर है 2 4 3 भी है और 5, ठीक है, या 1 और 4। 1 का संबंध 3 से भी है, 4 से भी है और 5 से भी है। केवल इसका जो 4 है उसका रिलेशन सिर्फ 1 से है, इसके लिए है छोटा है, इसके लिए है छोटा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक्स वाई जेड मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुलित करता है। तो हल,
ये कह रहा है कि a बराबर 0x(x) 2y y माइनस y z माइनस z और ये z। हमें निकालना है a डैश। जब a डैश निकालेंगे जो एक रो है इसको क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो ये बनेगी हमारे पास 0 2y और z। इनको ये क्या बना लिया, रो को कॉलम बना लिया। ये बनेगा x y माइनस z x y z। अब इनका मान लिखेंगे a डैश a और ये हो जाएगा i। तो क्या बना हमारे पास 0x(x) 2y y माइनस y z माइनस z z। तो हमको किसका लिखना था, ये पहले लिखना है हमें a डैश का मान, और a डैश का मान है 0x(x) 2y y माइनस y z माइनस z z। और ये है 0x(x) 2y y माइनस y z माइनस z z। और ये हो जाएगा हमारे पास i का मान 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 में किया 0, x की x के साथ किया x स्क्वायर, x की x के साथ किया x स्क्वायर। अगले लाइन में करते हैं 0 x y माइनस के x y। अगले लाइन में करते हैं z0 माइनस के zx प्लस zx। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगली लाइन की करेंगे तो ये होगा y 0 x y माइनस ये आ जाएगा x y। इसकी गुना करेंगे 2y 2 की 2 में गुना होगी 4y स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर। इसकी फिर अगले में होगी 2yz और ये माइनस के yz माइनस के yz। इसकी गुना इसमें करेंगे 0 माइनस के zx प्लस के zx। अगले में करेंगे तो ये हो जाएगा 2zy माइनस के zy माइनस के zy। z की z के साथ z स्क्वायर माइनस z की माइनस z के साथ z स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। हम देखते हैं सिंप्लीफाई करने पर जो मान बनता है ये बनता है 2x स्क्वायर, ये 0 ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 0, ये इससे कट गया 0 और ये हो गया 6y स्क्वायर, ये कट के हो गया 0, ये 0
ये भी 0 और ये बन जाएगा 3z²। ये बनता है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 1 इक्वल होगा 2x² बराबर 1 और 6y बराबर 1 और 3z² बराबर 1। तो ये बना x² 1/2, y² 1/6, z² 1/3। तो ये लिखेंगे x बराबर ±1/√2, y बराबर ±1/√6 और z बराबर ±1/√3। तो ये क्या होंगे? इनके आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न x के सापेक्ष y बराबर x की घात x प्लस cos x उसकी घात 10x का अवकलन कीजिए। जब भी फलन के ऊपर फलन हो तो लॉग लिया करते हैं, परंतु बीच में प्लस आ रहा हो तो उनको तोड़ दिया करते हैं। तो इस यहाँ पर हम पहले वाले को y1 मानेंगे और दूसरे वाले को y2। तो जब हमने इसको माना कि y1 बराबर x की पावर x और y2 बराबर cos x उसकी घात 10x, तो ये टोटल y बराबर बना y1 प्लस y2। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। तो अब हमें क्या करना है? dy1 अपॉन dx का मान निकालना है इससे, और इससे निकालना dy2 अपॉन x का मान। तो इससे निकालेंगे तो दोनों और लॉग लेने पर जब हम लेंगे तो y लॉग y1 बराबर लॉग x उसकी घात x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि घात जो होती है वो आगे आ जाती है, तो x लॉग x अवकलन करने का जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/y1 dy1 अपॉन dx, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, x को छोड़ दो, d अपॉन dx log x प्लस log x छोड़ दो, d अपॉन dx x। तो हो जाएगा x log x का डिफरेंशियल 1/x, ये हो जाएगा log x और x का डिफरेंस करेंगे तो 1, x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x 1/y1 dy1 अपॉन dx, क्रॉस गुना करेंगे dy1 अपॉन dx y1 1 प्लस log x dy1 अपॉन dx, इसका बनता है log y1 की वैल्यू रखेंगे तो x की घात x 1 प्लस log x। अब y2 का मान निकालेंगे, दोनों और log लेने पर जब हम log लेंगे तो ये लिखा जाएगा log y2, उसमें घात आगे आ जाती है 10x इंटू log cos x। अवकलन
करने पर 1/y2 dy2/dx, tan x छोड़ दीजिए और कर दीजिए डिफरेंशियल log cos x का प्लस log cos x छोड़ेंगे, डिफरेंशियल करेंगे tan x का, तो हो जाएगा tan x log कट 1/cos x, cos का माइनस के sin x, इसका होगा log cos x और tan का किया तो sec स्क्वायर x डिफरेंशियल होगा। इसको जोड़ते हैं तो ये बनता है माइनस के tan x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log cos x 1/y2 dy2/dx, dy2/dx या y2 गुना हो जाएगी और ये बनेगा माइनस के tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x इंटू log cos x। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे हम y2 की, तो वो होगी cos x और tan x माइनस के tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x इंटू log cos x। इस मान को हमें यहाँ रखना है। dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास dy1/dx का मान ये निकला है और dy/d2 का मान ये निकला है। इस मान को हमें यहाँ रखना है और वो समीकरण बनती है कि dy/dx बराबर x की पावर x 1 प्लस log x प्लस cos x उसकी घात tan x ब्रैकेट tan x स्क्वायर और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और log cos x। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, उत्तर होगा। अगले प्रश्न, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसका न्यूनतम मान निकालना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इक्वेशन में लेस देन इक्वल दी है, ग्रेटर इक्वल दी हुई है, इसको सबको क्या करना है, इक्वल मान लेना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस 3x प्लस 5y बराबर 15, x बराबर 0 और y बराबर 0। सबको क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। अब इन समीकरणों को हल करते हैं। पहली समीकरण, यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर कितना होगा। इस समीकरण में अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y का मान क्या होगा, 8 और बिंदु बनेगा हमारे पास 0,8। यदि y = 0 हो तो x बराबर क्या होगा, तो इस वाली समीकरण में y = 0 रख दिया जाए तो x की वैल्यू 8 होगी, तो बिंदु बनेगा 8,0। इसी प्रकार अगली समीकरण को हल करते हैं। 3x प्लस
5y बराबर 15 यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर, अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 5y। तो 5 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 3। तो बिंदु बना हमारे पास 0,3। पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। यदि y = 0 हो तो y को 0 रख देंगे। अब 3 का जो भाग करेंगे 15 में तो वो 5 आएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और बिंदु बनेगा क्या कि 5,0। अब हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से, तो पहले इस लाइन को खींच लेते हैं। तो 0,8 इतना 0,8, तो x 0 है और y पर 8 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर बिंदु मान के चलते हैं 0,8 है और फिर अगले बिंदु को 8, तो x पे 8 है और y पे 0 है, हम मान के चलते हैं वो बिंदु है 8,0 यहाँ। इन दोनों समीकरण को जब हम मिलाते हैं तो वो समीकरण बनती है x + y बराबर 8। ठीक, अब अगले बिंदु देखते हैं 0,3। 0,3 तो ये है y पे जाएगा क्योंकि x 0 है और y की वैल्यू 3। ये 5,0 तो ये x अक्ष पे जा रहा है। तो इनको भी मिलाते हैं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर, और यहाँ पर होता है ओरिजिन और जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। इन 0, 0 को हम इसमें रख के चेक करते हैं। इसमें रखते हैं कि x + y <= 8। हमने y का मान भी x और x का मान भी 0 रखा और ये बना। क्या ये सही है? क्या 0 8 से कैसा होता है, बड़ा या छोटा? ये वाले समीकरण में जब हम चेक करते हैं तो ये 8 बड़ा है और तो ये बात जो लिखी हुई है वो सत्य है। तो इसमें जो हमारी लाइनिंग ड्रॉ होंगी वो 0 के ऑप्शन की ओर तरफ जाती है। किधर की तरफ जाएंगी? 0, 0 के ओरिजिन की तरफ जाएंगे। क्या जाएंगे? 0, 0 के तरफ जाएंगे। अगर ये गलत होता, ये बात यहाँ पर असत्य आती, तो हम लाइनिंग लेते इस लाइन के ऊपर की ओर, और जब बात सत्य होती है तो उस जिस तरफ वो पॉइंट होते हैं 0,0 ओरिजिन के, उसी ओर हम तीर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम अगले समीकरण को देखते हैं। 3x + 5y > 15। x भी 0 और y भी हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया, और रखने पर देखा कि 0 से बड़ा है 15। तो ये कह रहा है कि 15 से 0 बड़ा है, तो ऐसा संभव नहीं होता। तो ये क्या है? असत्य है। कैसा है? असत्य। तो असत्य होने पर जो 0, 0 की तरफ ओरिजिन आना चाहिए था, सत्य होने पर, तो असत्य पे क्या जाएगा? उसके विपरीत जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेखा खींची हुई है वो ये है कि 3x + 5y बराबर 15, वो रेखा ये है। तो इस लाइन के विपरीत डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा और
ये आपका छायांकित भाग आपको मिलेगा। अब आपको z का मान दिया हुआ है, इसका मान दे रखा है z का, तो आपको 4 पॉइंट मिले हुए हैं। तो 1, 2, 3 और 4। जब 4 मिलते हैं तो z बराबर x प्लस 3y। तो बिंदु है हमारे पास 0,8। तो जब हम इसमें रखते हैं x की वैल्यू 0 और 3, y की वैल्यू 8, तो ये बनता है हमारे पास 8 दिया 24। बिंदु 0, 8,0, तो z x की वैल्यू 8, 3 गुना 0, तो ये बना 8। बिंदु 5,0, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, उत्तर बना 5। बिंदु 0,3, z बराबर बना x की 0 और 3 गुना 3, ये हो गया 9। हम देखते हैं कि पहला 24, 8, 9, 5, तो न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम मान बिंदु 5,0 पर प्राप्त होगा। न्यूनतम मान z का न्यूनतम मान बिंदु 5,0 पर प्राप्त होगा। तो यही क्या है, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रेखाओं r वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और r वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पहले वाले हैं जो लैम्डा से बाहर हैं और जो लैम्डा गुणांक और म्यू गुणांक के अंदर हैं, इनको माना क्या जाता है, ये बिंदु है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप और फिर A2 इस वाले का 2i कैप और ये जे और ये के कैप, इस वाले को V1 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप और B2 वेक्टर ये होगा 3i कैप माइनस 5j कैप और 2k कैप होगा। ठीक है, अब हमें जो दूरी का सूत्र है, दूरी बराबर वो सूत्र है v वेक्टर क्रॉस v1 और ये v2 वेक्टर इनटू A2 वेक्टर माइनस A1 का वेक्टर अपॉन V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर
ठीक है, और इन सब का क्या होगा, मोड। तो ये किसका सूत्र है, दूरी का। तो आपको ये चीज क्या करनी है, आपको निकालनी है। पहले लिखा है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 तो 2 i कैप j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा i कैप, j है नहीं तो 0 j कैप, और ये माइनस के k कैप। इतना आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब V1 वेक्टर और क्रॉस V2 वेक्टर निकालो, तो वो बनेगा हमारे पास i j और k। i का गुणांक 2, j का -1, k का 1। B2 में देखेंगे i का गुणांक 3, j का गुणांक -5 और k का गुणांक 2। ये हो जाएगा i कैप, ये छोड़ो 2 एकम 2, 5 एकम 5, प्लस के चिन्ह हो जाएगा माइनस j कैप, ये भी छोड़ो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 माइनस के, प्लस k कैप, ये भी छोड़ना, ये भी 5 दूनी 10, और इसकी गुना करेंगे माइनस के 3 और प्लस 3। अब इसको लिखेंगे -2 और +5, तो जाएगा 3 i कैप। इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा j, और इसको करेंगे तो माइनस के 7 k कैप। तो ये वेक्टर के फॉर्म में आपको क्या हो गया, मिल गया। अब इसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मोड, और वो होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग प्लस, और ये 49, तो ये बनता है आपका 59। ठीक, अब हम इस दूरी के सूत्र में रखेंगे, वो है V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर इंटू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और ये हो जाएगा V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर, उसका मोड, ये पूरे का मोड। तो जब हम लिखेंगे तो ये बना हमारे पास 3i कैप, ये j कैप, और ये 7 k कैप। हमने B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर का मान निकाल रखा था, तो वो था हमारे पास ये A2 माइनस A1, इसका मान निकाल रखा था, ये हो जाएगा i प्लस 0 j और माइनस के k कैप। इस मोड की जो वैल्यू है वो 59 अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे i की i में, ये बनेगा हमारे पास 3, इसके साथ करेंगे तो 0, और इसके साथ करेंगे तो प्लस के 7 अपॉन 50 √। ये हो जाएगा 10 अपॉन √59। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76
सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, हल माना पहली संख्या वो x है, जो दूसरी होगी वो 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का अगर हम योग करें तो वो क्या आएगा, 15 आएगा। उनके वर्गों का योग, तो एस एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर और ये 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम अवकलन करेंगे तो एस डैश एक्स ये हो जाएगा 2x, 2 आगे 15 माइनस एक्स इंटू पावर 1 रह जाएगी। 15 का करेंगे 0 और माइनस एक्स का करेंगे तो 1, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2x 15 दूनी 30 माइनस 1 इधर से आ जाएगा 30 हो जाएगा और ये प्लस के 2x हो जाएगा। x और x जोड़ के हो जाएगा 4x माइनस के 30, इतना आ गया। हमें कह रहा है कि अधिकतम व न्यूनतम के लिए हमें क्या करना है भाई कि एस डैश एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। तो 0 रखने पर 4x माइनस 30, तो x की वैल्यू बनती है 30/4। तो ये कट के रह जाएगा 15 और ये 2, तो x बराबर आ गया 15/2। उन्हें अवकलन, तो s डैश का डबल डैश निकालना है, तो 4 का 4x है तो x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। हम देखते हैं 4 आया और ये जो मान है वो 0 से अधिकतम है। जब सेकंड डिफरेंशियल का मान 0 से अधिकतम होता है तो उसको बोला जाता है न्यूनतम। ठीक है, और न्यूनतम मान पर पहली संख्या 15/2 और दूसरी संख्या वो भी 15 माइनस 15/2, 15/2 रह जाएगी। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त x² प्लस 5² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कितना क्षेत्रफल, तो एक ये वृत्त का सर्किल है। तो जब हम वृत्त का एक ग्राफ खींचते हैं तो इस वृत्त का ग्राफ ओरिजिन जो है वो 0 0 है। इसका मूल बिंदु जो है वो क्या है, 0,0, और यहां से यहां तक की क्या है, रेडियस वो दे रखी है a। तो ये कोऑर्डिनेट बने 0,a, कितने बने, a,0, a,0। अब इसके कोऑर्डिनेट जो हमारे पार्ट बने हैं इस वृत्त के वो हैं 4, 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर, लिमिट ले रहे हैं हम
एक्स के ट्रिम वाली, ठीक है। तो जब हम लिमिट ले रहे हैं 0 टू a, तो यहां पर y आएगा इंटू डी एक्स, क्या आएगा dx। परंतु यहाँ जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए तो वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का माना जाएगा। इस एरिया के सूत्र में जब हम रखेंगे, अब इसके पार्ट कितने थे, 1 2 3 4, तो इसमें 4 की गुना कर देंगे तो ये जाएगा 4। 0 टू a और y की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसका माना जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि इसका सूत्र लगाना होगा। वो सूत्र क्या है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और उसकी लिमिट है a टू 0 टू a। तो सबसे पहले लिमिट रखेंगे ऊपर वाले की, a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, x के स्थान पे क्या रख दिया a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये बनेगा हमारे पास a अपॉन a माइनस 4। जब हम 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह भी a 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन a। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ ए स्क्वायर और ये बना हमारे पास साइन इनवर्स 1, और ये बना हमारे पास बाहर 0 है और 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन इनवर्स का मान भी 0 होता है, इसलिए पूरा ये 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 4 गुना ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, और ये एक की जो वैल्यू होती है वो 90 की होती है, तो साइन 90, साइन से साइन हट जाएगा और बचेगा 4 ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये पाई अपॉन 2, ये 4 इससे कट जाएगा तो बचेगा पाई ए स्क्वायर। यही क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच के कोण की कोज्या मतलब साइन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने कहा है क्या, लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश। तो पहले लंब, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकालेंगे, और वो क्या होगा भाई, आई जे और के। आई का गुणांक 2 -1 1
आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 4 और के का गुणांक -1। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो आई ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की -1 में गुना होगी तो 1 ही होगा, और इसकी इसमें गुना 4 की 1 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -जे। तो जे वाले की कॉलम छोड़ेंगे, जिस रो और कॉलम में जे आ रहा है उसको छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 और फिर -3 प्लस के वाले जिस कॉलम में और रो में के आ रहा है उसको छोड़ देंगे तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये 3 माइनस किया तो 3 आई कैप, और ये -5 और इसके साथ जोड़ेंगे प्लस के, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 जे, और ये हो जाएगा 8 और 3 11 के कैप। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है, ए वेक्टर डॉट क्रॉस वी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो जब इसका मोड निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, अंडर 9, 25 और 121, 9, 25, 121। जब इनको जोड़ेंगे 9 और 1 10 और 5 15, 5 हाथ से लगा 1 तो 4 और 1 5, 1 अंडर रूट 155 आएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का लंब इकाई सदिश आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मोड लिखा जाता है। तो ये मोड ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की वैल्यू -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप होगी, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड अंडर रूट 155 होगा। तो ये लंब इकाई सदिश आपका माना जाएगा। आगे कह रहा है उनके बीच की कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर का मापांक तो वो होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, के का गुणांक 1 उसका स्क्वायर। वी वेक्टर का निकालेंगे इसी तरीके से, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर जे 4 का स्क्वायर, के -1 का स्क्वायर। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 प्लस 1, इसको करेंगे तो 9 का 16 और 1, तो ये हो गया अंडर रूट 4 6 और ये हो गया अंडर रूट और 10 26, इतना हो गया 26। अब आपको इसके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं भाई, तो उसके लिए सूत्र है साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर उसका मापांक ए वेक्टर और ये वी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मापांक अंडर रूट 155, ए का मापांक √6 और बी का मापांक 26। इसको सिंप्लीफाई करने पर आपकी वैल्यू बनेगी तो रूट के 2 बाहर आ जाएगा, 13 का आधा और यहाँ 2 का आधा, तो यह बन सकता है अंडर रूट 155
6 के अंदर 2 है और 26 के अंदर 2 है, 13 गुना 6, तो 2 बाहर निकाल दीजिए और हम लिख सकते हैं यहाँ पर 13 × 39, तो ये इसका मान हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए बराबर साइन थीटा, ए बराबर कॉस साइन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिद्ध है तो ए की पावर n कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। हल ए की पावर n बराबर ये है कॉस n x साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो a की पावर 1 हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और हो जाएगा कॉस थीटा। क्या निकल गया है? ए की पावर n बराबर के रखने पर ये बनेगा ए की पावर के कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ये बन जाएगा। इसी प्रकार n बराबर k प्लस 1 रखने पर तो ये होगा a की पावर k प्लस 1। इसको हम तोड़ के लिखेंगे a k इंटू a k की वैल्यू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा इंटू ये आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गुना करेंगे, ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। इसकी गुना करेंगे, ये होगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा और ये जाएगा कॉस थीटा। इसकी गुना करेंगे, साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा और ये साइन थीटा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। इसका होगा माइनस साइन थीटा और साइन के थीटा, ये होगा कॉस थीटा और कॉस के थीटा। ये सूत्र बनेगा कॉस के थीटा प्लस थीटा, ये बनेगा कॉस साइन का साइन के थीटा प्लस थीटा, माइनस कॉमन होगा साइन के थीटा प्लस थीटा और ये हो जाएगा
कॉस के थीटा प्लस थीटा। सूत्र बनता है, ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा और हो जाएगा साइन के प्लस 1 थीटा। ये बनेगा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और ये कॉस के प्लस 1 थीटा। ये इसका मान उत्तर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता इतनी है। तो ए के हल करने की प्रायिकता, ए को हल करने की प्रायिकता वो होगी 1/2 और ए को ना हल करने की प्रायिकता वो होगी, इसे पी ए कह सकते हैं और इसको पी ए बार, वो होगा 1/2। बी के हल करने की प्रायिकता पी भी वो होगी 1/3। बी को न हल करने की प्रायिकता होगी पी भी 1 - 1/3 घटाएंगे तो 2/3। ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए तो कोई भी हल ना करने की प्रायिकता जो आएगी पी ए बार बी बार, पी ए बार और ये पी डी बार। इसके हल ना करने की 1/2, इसके हल करने की तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3। थर्ड, कम से कम एक के हल करने की प्रायिकता, कम से कम एक हल करने की प्रायिकता वो कितनी होगी भाई? पी ए बी, एक हल कर रहा है ए, बी नहीं कर रहा है। पी ए हल नहीं कर रहा है, बी हल कर रहा है। तो पी ए इंटू पी बी और पी ए बार इंटू पी बी, इनकी वैल्यू रखेंगे। पी ए 1/2, पी बी बार वो है 2/3, फिर पी ए 1/2, पी वी 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 और 1/6, एलसीएम 6, 2 + 1 3/6 काटोगे तो 1/2। तो इसके हल, कम से कम एक के हल करने की प्रायिकता 1/2 होगी। शेष 3 प्रश्न अगली वीडियो में आपको प्राप्त होंगे।